अच्छे लेवल पे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलो 3 मिनट की स्टोरी है, कोई जाना चाहे अब जा सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई जाना चाहे, ठीक है, तो जा सकता है। ठीक है, देख भैया स्टोरी तो ये है कि शुरुआत कहाँ से हुई, पहले मैं वो बता देता हूँ। शुरुआत यहाँ से हुई कि इस बार ना बहुत सारी क्लासेस मैंने ली यूट्यूब पे, तुम सब लोग जानते हो। ठीक है, तुम्हारी क्लासेस भी चल रही थी, यकीन की क्लासेस भी चल रही थी सुबह के बैच में, और फिर तो उसके बाद मंजिल आई। ठीक है, तो मंजिल में क्या है, तुम देखा होगा, बहुत मतलब वन ऑफ द सबसे ज़्यादा क्लासेस अगर मंजिल में लिए तो शायद वो मतलब बहुत सारे टीचर ने लिए, लेकिन मैं भी था उसमें। तो मंजिल जब भी लेते हैं ना तो ऑब्वियसली यार ड्रेन आउट हो ही जाते हैं। ठीक है, फिर मंजिल खत्म हुई तो मेरी वहाँ उम्मीद चालू हो गई थी। ठीक है ना, ठीक है, इधर मंजिल खत्म हुई तो सोचा थोड़ा सा रिलैक्स आएगा, क्योंकि फरवरी मार्च में थोड़ा रिलैक्सेशन का टाइम आता है, तो मेरे लिए वो भी नहीं आया था क्योंकि उधर से उम्मीद चालू हो गई थी। ठीक है, फिर जो है उम्मीद के साथ साथ वो थोड़ा रीस्टार्ट बैच भी चालू हो गया था मेरा फिर, है ना। तो ये सारी चीजें थी। तो 15 शायद 20 मार्च के बाद जो है, पहले से ही शायद मैं पिछले 2 साल से छुट्टियां लेता नहीं था, काम में डूबा रहता था। तो मुझे ही फिर जो है मेरे चाहने वाले कुछ लोगों ने बहुत सजेस्ट किया, बोले सर अब ना आप अपना छुट्टी पे चले जाओ यार। कुछ दिन का ब्रेक ले लो आप, बहुत दिन हो गए क्लास लेते लेते। ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर आपका बैच स्टार्ट होने वाला था, है ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो 15-20 दिन निकले, 20-17-18 दिन निकले। ठीक है, अब 18 दिन में 2-3 दिन तो वो ईद पे मैं ईद उसी दौरान पढ़ ली थी, तो घर पे चला गया था। अब 15 दिन मिले, मैंने कहा 15 दिन में कहाँ जाऊं तो कहाँ जाऊं। ठीक है, अब मैं बैठ के सोच रहा हूँ, ठीक है, कहाँ जाऊं। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो यार फॉरेन चलते हैं भाई साहब, कोई एक ट्रिप फॉरेन की लगन जो है कोशिश करते हैं। भाई मैंने 2-3 जगह बात करी, उन्होंने बोला कि 2-2 महीने पहले वीजा अप्लाई करना पड़ता है, 3 महीने पहले अप्लाई करना पड़ता है। एक जगह बात बनी, फिर उन्होंने बोला पासपोर्ट भेजो, तो फिर मेरे को याद आया कि मेरा पासपोर्ट तो मेरे पास है ही नहीं, खो गया, मिल ही नहीं रहा है। पूरा घर छान मारा, मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई भाई, पासपोर्ट ही नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ है, कोटा में है, यहाँ पर है, कहाँ पर है, खो गया, पता नहीं क्या हुआ। मैंने कहा यार अब क्या करूँ मैं। ठीक है, तो फिर कह रहे यार अब एक काम कर सकते हैं, मैं ऐसे सर्च कर रहा था यार ट्रैकिंग पे चलते हैं। फिर किसी ने मुझे बोला कि नेपाल में पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, वोटर आईडी से भी काम चल जाता है। भाई साहब मेरे पास वोटर आईडी भी नहीं है। ना वोटर आईडी है ना पासपोर्ट है, मर गया। अब क्या, तब तक मैंने मन बना लिया था, मैंने कहा कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर बोला फिर ट्रैकिंग पे जाना चाहिए। अब क्योंकि मैं हूं तो तुम्हारा गुरु ही, तुम्हारे साथ पिछले इतने सालों से पढ़ रहा हूं, तो जो एटीट्यूड बेटा तुम्हारा है वही एटीट्यूड मेरे अंदर भी आ चुका है। ठीक, तो फिर मैं सोचा कि ट्रैकिंग पे जाना चाहिए। तो जब ट्रैकिंग पे जाना चाहिए तो मैं कौन सी ट्रैकिंग पे जाऊं, वहां पे देखा ले भाई साहब, यूट्यूब पे देखा, कम से कम 20-50 तरह की ट्रैकिंग आ गई उस पे, गूगल पे। फिर मुझे याद आया तुम्हारा बैच, तुम सारे लोग। तो मैं फिर सोचा कि तुम लोग क्या करते हो। तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग ये करते हो कि पहली क्लास में एरोडोप उठा लेते हो, पहली क्लास में एकदम पहली क्लास में पूछोगे सर 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 एरोडोप लगानी है सर सर, मतलब पहली क्लास में तुम्हें एडवांस लेवल क्या है, ओलंपियाड लेवल जाना होता है पहली दूसरी क्लास में। तुम्हारे अंदर ये है, कहीं ना कहीं तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते मेरे अंदर भी यही आ गया। होता क्या है, पहले बेसिक से पढ़ना चाहिए, फिर लेवलाइज करना चाहिए। ठीक, तो करना क्या चाहिए था, पहले 2 दिन का ट्रैक पे जाओ, फिर 3 दिन के ट्रैक पे जाओ, फिर धीरे 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 लेवलाइज करो। ठीक है, ये होना चाहिए था भाई साहब, होना तो ये चाहिए था, कायदे में तरीका भी यही होता है हर चीज का। फिजिक्स में भी पहले आसान सवाल करो, फिर मुश्किल सवाल करो, फिर मुश्किल सवाल करो। लेकिन तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते तुम्हारी आदत पड़ गई, तुम्हें क्या होता है, तुम्हें चाहिए पहली क्लास में एरोडॉप चाहिए भाई। ठीक है, पाथ फाइंडर होनी चाहिए पहली क्लास में, टफ क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे, मुश्किल सवाल करेंगे सबसे पहले। तो यही सोचते ही मेरे अंदर भी पता नहीं क्या बात आई, मैंने कहा हूं तो तुम्हारा मास्टर ही, गुरु तो तुम्हारा ही हूं। मैंने भी सर्च करा था मोस्ट डिफिकल्ट ट्रैक, उसके ऊपर लिखा गया एवरेस्ट वाला। मैंने कहा अब तो मैं यहीं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक, उसमें लिखा है साफ साफ कि भैया 3-4 महीने की आपकी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। गेम्स में ही नहीं खेला, दौड़ा भागी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सांस की प्रैक्टिस करके आना है, मैंने कहा वो भी नहीं है। ठीक है, मतलब सिंपल लाइक जैसा एरोडोप होता है ना, बेसिक क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूला याद होने चाहिए, क्लास के नोट्स क्लियर होने चाहिए, उसके बाद एरोडोप लगाने चाहिए। मगर तुम्हें ये सब याद कुछ नहीं होता, ना बेसिक क्लियर होता है, ना क्लास के नोट्स क्लियर होते हैं, ना फॉर्मूला याद होते हैं, और सीधा उठा लेते हो एरोडोप। सेम कहानी मेरे ऊपर, मैंने कहा ठीक है सेम, मैंने भी सबसे मोस्ट टिपिकल का मैंने भाई साहब उठा, मैं अब तो इसी पे ही जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी हालत खराब हो जाए।
भाई साहब डिसीजन पूरा ले लिया, ठीक है, बात उत करके बुकिंग भी कर ली, बाद में पता चला पासपोर्ट ही नहीं है। हमने कहा यार अब कैसे होगा, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि भाई साहब जो है हाँ, फिर दिल्ली से काठमांडू की फ्लाइट जाती है, तो भाई साहब उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कह दिया नहीं नहीं, यहाँ पे तो नहीं जा पाओगे आप यहाँ से। तो उन्होंने बोला अब वोटर आईडी होनी चाहिए। मैंने देखा वोटर आईडी भी नहीं है, अब क्या करें, ठीक है, हवाई जहाज से तो जा नहीं सकते, ठीक है, वो अलाउ ही नहीं है, ठीक है। फिर अब क्या करूं, फिर मैं सोच रहा हूँ क्या करूं, ठीक है, वोटर आईडी भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन जाएंगे जरूर चाहे कुछ भी हो जाए। तो कैसे हम गए ये सब मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। ये सब मैं बताऊंगा तुझे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए बेटा। आज की क्लास में अगर मजा आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।